नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGG के यादव। तो इस वीडियो में हम बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी में अच्छी आदतें डालने कैसे सहायक हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी तरीके से पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन द्वारा एक आदर्श के रूप में पुरस्कार भी देना है और दंड भी देना है। तो ये सभी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा होना चाहिए भाई? पाठ्यक्रम तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम जो होता है छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है? शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगमनात्मक और प्रयोगमूलक ये दोनों प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक की जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रतिभाशाली छात्र है। प्रतिभाशाली छात्र है क्या रहेगा भाई? प्रतिभाशाली छात्र तो अपने निर्णयों में क्या रहता है? वो स्वतंत्र। ठीक है, ये प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। निम्नतम स्वरूप का उदाहरण कौन सा है अधिगम का? तो ये डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अधिकतम के निम्नतम स्वरूप का तात्पर्य करके सीखने से है। ठीक है, तो करके सीखने से, तो इसमें करके सीखने से कोई नहीं है। तो निम्नतम स्वरूप की अगर आए तो क्या लगाना है? वो करके सीखने की। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा करके, खुद करके सीखना है ना, ये हो जाएगा निम्नतम स्वरूप सीखना। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, स्वयं कुछ करना है, ऐसा कुछ देना है बच्चे को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। तो छात्रों को ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, ये कहना क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, ये सकारात्मक है, अच्छा मतलब सकारात्मक पॉजिटिव डाल रहे हैं उसमें कि हाँ वो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ये सब चीज़ उससे बच्चे खुशी से और कुछ भी चीज़ करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? निम्न में से कौन सा श्रव्य दृष्टि सामग्री का उद्देश्य है? श्रव्य दृष्टि सामग्री का उद्देश्य क्या होगा? इसका सही आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृष्टि सामग्री का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो 1 2 3 ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, श्रव्य दृष्टि सामग्री का उद्देश्य विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि? किशोर जो है जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि, क्यों ले सकते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी को जाएगा। ठीक है, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। तो ये किशोर अवस्था जोखिम का अवस्था है, तनावपूर्ण अवस्था है, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, इसीलिए अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, ये थोड़ा अलग सा माहौल रहता है किशोर अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या चीज़ है भाई? तो इसका सही आंसर जाएगा संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। किसी संस्था के पाठ्यक्रम का तात्पर्य संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि, तो विद्यार्थी में व्यक्तित्व क्या होती है? भिन्नता होती है। तो शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो सीखने की विविध
अनुभव उपलब्ध कराना। क्या है, सभी अलग अलग होते हैं, भिन्नता है ना, विद्यार्थियों की व्यक्तित्व होती है जो सभी के अलग अलग, इसलिए सीखने की जो विविध अनुभव होती है उसको भी कराना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्पना करें अपना कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तो ऑप्शन सी कर देंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। उसके बाद वो समझ जाएगा और ये लार बहाना बंद कर दे, उसको पता चल जाए अरे कुछ तो मिलने वाला नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो वो लार बहाना उसका बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर कोई छात्र का समूह है वो किसी समूह को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है या छात्रों को परेशान कर रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या करेंगे आप। छात्र को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्र को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर भाई, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना। परामर्श देना कि ऐसा करना नहीं है बेटा, सभी के साथ मिलकर जो भी है, लेकिन परामर्श देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। तो विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन होता है भाई, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक तो विषय शिक्षक होता है। ठीक है, जो विषय पढ़ा रहा है वही शिक्षक होता है, सर्वोत्तम अभिप्रेरक वही उसके लिए अभिप्रेरित कर सकता है अच्छे से। नेक्स्ट देख लीजिए, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। तो एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। ठीक है, तो विद्यार्थियों का व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि उसके अनुरूप बना सके वो। ठीक है, क्या चीज़ उसको आवश्यकता है उसके अनुरूप बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। ये प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। कठिन अवधारणाओं का क्या करेंगे, पुनः अध्यापन करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही कौन सा है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला गया है, तो शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता, तो जो शिक्षण पद्धति है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसमें दक्ष होना चाहिए वो पद्धति में। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण विशेषता उच्च प्राथमिक स्तर पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, यहाँ किस नियम का उपयोग किया जा रहा है। प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, समानता का, ये हो जाएगा तत्परता का। ठीक है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम क्या कहता है, जब सीखने वाला अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो वह कार्य को जल्दी सीख लेता है। ठीक है, ये है तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब क्या होगा बताइए।
20 प्रश्न अभी और बचा है इसमें, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधारक निर्धारण न हो जाए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि, अगर कोई विद्यार्थी का अवांछित व्यवहार है उसे सुधारना है तो सबसे प्रभावी विधि कौन सा है उसे सुधारने का, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, ठीक है। तो उसका यह व्यवहार क्यों हो रहा है वो चीज़ पता लगाकर उसको ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन को प्रदर्शित, ये तो होता ही है मूल्यांकन में, कितने में कितने ने अंक पाए हैं। मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक पाए, सभी है। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किए। ये सब मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, तो उपर्युक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो क्या होगा भाई? कमेंट करके बताना है आपको। तो इसका सही आंसर कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन बी में चला जाएगा। एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाएं, ठीक है। कुछ नया उद्देश्य से उस पल को यादगार बना लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायक करें, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामी होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होता है निबंधात्मक प्रश्न, उसमें क्या खामियां होती है ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, ठीक है। इसमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है तो शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह, शाला के अंदर भी और शाला के बाहर। सीखना सिर्फ शाला के अंदर ही नहीं होता और बाहर भी होता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो बेहतर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेहतर हो जाता है। अगर किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है तो उससे बेहतर तरीके से और सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तो सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, ठीक है। सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए कि इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय कौन करता है? अध्यापक करता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नियोजन। एक नियोजन तैयार करते हैं ना, नियोजन सिद्धांत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक नियोजन बनाते हैं कि आज इतना पढ़ाना है, इतना कुछ करना है, ठीक है, और ये पढ़ाना है, तो ये नियोजन करते हैं एक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? चोरी करने वाला बालक कहलाता है। चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है भाई? तो समस्यात्मक बालक कहलाएगा। चोरी करने वाला समस्या में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। IAT शिक्षकों का एक समूह है जो क्या करता है? जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। तो ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। IAT शिक्षकों की एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र होते हैं उसके पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविद, जो नियमित शिक्षा होते हैं उसको सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। ये भरो है ना, मरो हो गया है दोस्त, ये भरो है ना। रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके फोल्डिंग कर रहा है। इसके फोल्डिंग कर रहा है वो, ठीक है। बड़ा बच्चा जो इसके फोल्डिंग कर रहा है। इसके फोल्डिंग क्या है? एक प्रकार की शिक्षण की क्या है? प्रक्रिया, जिसमें बच्चे को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। तो मात्रा और स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप ही होता है। तो उसे बता रहा है कि एक समय में एक ही शब्द को आप भरो, ठीक है। तो इसका फोल्डिंग के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट बालक कौन है? विशिष्ट बालक कौन है भाई? तो जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न होते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्ट बालक। इसकी शारीरिक विशेषता अथवा सीखने की जो क्षमता होती है वो अन्य से भिन्न, या तो कम होगा या तो फिर ज़्यादा होगा सामान्य बच्चों से। ये आ जाएगा विशिष्ट बालक में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कई बहुत होशियार होते हैं, कई तो बहुत गधे ही होते हैं। तो ये आएंगे विशिष्ट में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी बच्चों को गुण, ये सभी बच्चों है ना, सभी हो जाएगा भाई, सभी बच्चों कर लेना इसको दोस्त। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि कैसा है ये चीज़ आपको बताना है भाई। प्रश्नावली विधि कैसा है? सस्ती है, कठिन है, वैज्ञानिक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं। अगले टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व, अवधारणा एवं सिद्धांत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।